हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। तो गाइस आप लोगों को जैसे पता होगा यूपीएससी प्रीलिम्स का 2020 का एग्जाम हो चुका है। ये 4 अक्टूबर को एग्जाम था, यानी आज 4 अक्टूबर है, हो चुका है ये एग्जाम। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ हम सॉल्यूशंस भी करेंगे, शुरू के 10-15 क्वेश्चन के हम लोग सॉल्यूशन भी कर लेंगे यहाँ पर। और हम लोग धीरे धीरे पार्ट वाइज में डिवाइड करेंगे। आप ये समझ लो ये हमारा हो जाएगा पार्ट वन में हम लोग 15 क्वेश्चंस देखेंगे कि और इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। फिर इसके बाद जो पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे हम लोग सेट अपलोड करते रहेंगे, जिसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर देंगे। फिर फाइनली एक पार्ट अपलोड करेंगे जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर देंगे एक साथ। तो हम लोग शुरू के कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं किस तरीके का आपकी बार का एग्जाम पैटर्न है, पूछा गया है यहाँ पर। तो पहले मैं बता दूं कि पूरा एग्जाम यहाँ पर पूरा जो पेपर को देख लिया गया है और पूरा पेपर ज्यादातर आपकी बार के क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है। स्टैटिक पोर्शन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो है करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये बात सही है बिल्कुल। और अब की बार को जो एग्जाम है ऐसा कहा जा रहा है टफेस्ट एग्जाम है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा टफेस्ट बोला जा रहा है, क्योंकि आप लोग भी क्वेश्चंस देखो समझ में आते हैं। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो मुझसे पहले जवाब देना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। इसमें बात करी गई है कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में। कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में बोला जा रहा है। इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर दे रखा है टर्म्स, जैसे कि दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स की तरह यूज करे जाते हैं, या फिर मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर इंजर्ड पार्ट ऑफ अ ह्यूमन, या फिर दे कैन बी यूज्ड इन अ बायोकेमिकल सेंसर। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। क्या है ये? ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में पूछा गया है। कुछ यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शंस दे दिए गए एंड द राइट आंसर यहाँ पर इसका लास्ट वाला है 1, 2, 3 एंड 4। और आपको पता चलेगा अगर आप पूरा एनालिसिस देखोगे, ज्यादातर जो है आंसर जो है 4 वाले हैं। पेपर में जो है ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर जो है लास्ट वाला है, जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 है, या फिर 1, 2 एंड 3 है। तो ज्यादातर जो है आंसर यही दिए गए हैं, आप लोग भी देखना। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है हमारा ड्रोन्स के बारे में। देखो यहाँ पे ड्रोन्स का बात करी गई है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो जो ड्रोन्स था, ये वाला आर्टिकल ये न्यूज में था। ठीक है, ड्रोन से रिलेटेड था। जो ड्रोन्स कैमरा होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। या फिर हम लोग जो क्रॉप फील्ड है उस पर हम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं कैटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज को। ठीक है, या फिर कलेक्ट कर सकते हैं बीच सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल से। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर भी क्या है हमारा, जो है क्वेश्चन नंबर 2 का डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसका नंबर जो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। तो ज़्यादातर आप देखोगे, मैंने जैसा बोला कि आंसर है वो लास्ट वाले आंसर है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पेस क्राफ्ट से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो स्पेस क्राफ्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है करेक्ट आंसर क्या बोला जा रहा है। जो एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल has sides 1 किलोमीटर लॉन्ग, दिस लेजर शाइनिंग्स बिटवीन द क्राफ्ट एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रेफर्स टू। ठीक है, तो इसका आंसर था हमारा सी, लीजा पैथफाइंडर। तो लीजा पैथफाइंडर के बारे में हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था, आपको याद होगा। हमने लीगो के बारे में पढ़ा था, लीगो के बारे में पढ़ा था, है ना, लीजा के बारे में पढ़ा था। तो ये जो लीजा है, क्या ग्रेविटेशनल जो हमारे वेव्स होते हैं उनको मेजर करने में काम आते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, है ना, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है हमारा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 4th क्वेश्चन दिखेगा। 4th क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। हम लोग पढ़ते नहीं है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वरना टाइम वेस्ट होगा अपना, फालतू में हम पढ़ लें। तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाओ, क्लिक करो, टेलीग्राम पर आप पीडीएफ ले सकते हो। ओके, तो फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अभी इसके आंसर की। तो इसका आंसर है सीधा सीधा हमारे 4th का आंसर है डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, 4th का आंसर है हमारा 1, 2 एंड 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के बारे में बात हुई है। हालांकि ये कोरोना वायरस से ही आप कह सकते हो इंस्पायर होकर क्वेश्चंस बना हुआ है, लेकिन ये कोरोना वायरस से रिलेटेड इतना नहीं है। तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के बारे में बात करा गया है कि ये वैक्सीन के रिलेटेड यहाँ पे क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये इस वैक्सीन को यूज़ करने के से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होंगी, क्या वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एलर्जिक रिएक्शंस है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस दिखेंगे। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, यानी कि बी 1 एंड 2 ओनली इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे 6th, आप लोगों को 6th क्वेश्चन दिखेगा। 6th क्वेश्चन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये भी हमने न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस करा है। जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है जो चैनल पे कंडक्ट करा जाता है, इसको उसमें हमने डिस्कस करा है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 8th वाला है। 8th वाले को भी देख लेते हैं हाथों हाथ। तो 8th वाला हमारा बात करा जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन, बेंजीन पॉल्यूशन के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो बेंजीन पॉल्यूशन यहाँ पर इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो हमारा है लास्ट वाला 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका लास्ट वाला हमारा आंसर हो गया, डी इसका आंसर है। ओके, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बेंजीन पॉल्यूशन होता है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की वजह से, या फिर कोई टोबैको स्मोक कर रहा है उसकी वजह से, लकड़ियाँ जला रहा है उसकी वजह से, वुडन फर्नीचर को वर्निश कर दिया जा रहा है उसकी वजह से। तो किसकी वजह से बेंजीन पॉल्यूशन होता है? इन सभी कारणों की वजह से बेंजीन पॉल्यूशन देखा जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 7th वाला देख लेते हैं। 7th वाला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट एंड एनिमल सेल्स, फिर से ये स्टैटिक पोर्शन से आ गया। स्टैटिक पोर्शन से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है हमारा। तो यहाँ पर इसका प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में पूछा गया है। तो इसका आप यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट जो है नाइन्थ का क्वेश्चन आता है हमारा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में आता है, ठीक है। ये हमने न्यूज एनालिसिस में डिस्कस करा हुआ है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है कि अगर कोई भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, मान लो बाहर विदेश में या लो यूएस में ही जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो हम लोगों को वहां से पैसा लेना चाहिए, बोरो करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, यानी ए, 1 ओनली, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। भाई अगर वो जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो हमें उससे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 10th वाला दिखेगा, यहाँ पे विड्रॉ करें हैं हम लोगों ने 1 लाख कैश इन फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, डीडी अकाउंट से हम लोगों ने डिपॉजिट करे। तो जो ये इमीडिएट इफेक्ट है ऑन एग्रीगेट मनी एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी, वो क्या रहेगा, ठीक है। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है डी रहेगा, टू लीव इट अनचेंज। यहाँ पे कोई यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है। तो इससे रिलेटेड बात है, आपको पता होगा ये जो है ये भी स्टैटिक पोर्शन से आपने पढ़ा होगा, M0 M1 M2 M3 M4, जो ये मनी की फॉर्म्स वाला, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड, पैरामीटर्स से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर ये बिल्कुल हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये फिर से हमारा जो है स्टैटिक पोर्शन से आ जाता है। तो पैरामीटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। परफेक्शन हुज अटेनमेंट लैंड टू द बोधिसत्व पाथ, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर सी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी हमारा जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इसका बराबर वाला ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा 12th वाले का? इसका आंसर होगा डी, 1 2 एंड 3। ओके, उसके बाद 13th पे आते हैं। 13th वाला हमारा इंडिगो कल्टीवेशन, यानी कि फिर से ये हिस्ट्री से रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी सारे देख रहे होंगे। तो हिस्ट्री से रिलेटेड हमारा फिर से क्वेश्चन है, ये हमारा क्या बोलता है कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है इंडिया में डिक्लाइन हुआ बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या रीज़न था जो ये डिक्लाइन हुआ इंडिगो कल्टीवेशन? जो हम इंडिगो कल्टीवेट करते थे, ये डिक्लाइन क्यों हुआ? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, वो है हमारा बी, ठीक है। अनप्रॉफिटेबल था, इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था वर्ल्ड मार्केट में, तो इस वजह से यहाँ पर ये डिक्लाइन हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन नंबर 14, ये भी है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है वेल्सले ने एस्टेब्लिश करा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता को, क्योंकि यहाँ पर क्या रीजन होने चाहिए थे, किस वजह से यहाँ पे क्यों करा गया, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे है 14 का डी, ही वॉन्टेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस को यहाँ पे ट्रेन करना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया गया। फिर आज का हम लोग 15th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। उलगुलन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर आपको यहाँ करेक्ट आंसर दिखेगा 15 का यहाँ पे डी, ठीक है। तो फिर गाइज यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि मैं आपको बता सकूं जो पोर्शन है, ज़्यादातर अब की बार स्टैटिक पोर्शन से कवर करा गया है, ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से आए, और कुछ जैसे हम न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस करते हैं स्पीशीज़ वगैरह के क्वेश्चंस, ठीक है। स्पीशीज़ वगैरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस करा है, ठीक है। न्यूज़ एनालिसिस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्कस करा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करा हुआ है हम लोगों ने, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे सारे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे जो है एम लक्ष्मीकांत के ऊपर बेस्ड है, एम लक्ष्मीकांत के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, ये भी एम लक्ष्मीकांत के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चंस जो है हमारे एम लक्ष्मीकांत वाले हैं, पॉलिटी वाले। तो आपको यहाँ पे ये दिखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद जो टाइगर रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स कह रहा हूँ, जो रिजर्व्स वगैरह हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आए हैं। ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अभी हमारे पॉलिटी वाला पोर्शन ही चल रहा है। देखोगे पॉलिटी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ हमारा अभी सब ये पॉलिटी का रिलेटेड चल रहा है, सब ये पॉलिटी से रिलेटेड हैं सारे। उसके बाद आता है हमारा ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर भी पूछी गई है यहाँ पर। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के बाद ये आ गया हमारा इकोनॉमी पोर्शन, इकोनॉमी पोर्शंस भी पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ें,
आगे हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो चीज़ें बेस्ड हैं वो स्टैटिक पोर्शन के ऊपर बेस्ड हैं। ये सारे हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख सकते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर ये टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछा गया है। देखो हम लोगों ने यहाँ पर इन टाइगर रिजर्व्स को भी डिस्कस कर रखा है अपने न्यूज़ एनालिसिस में, है ना। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, और कार्बन एमिशन के बारे में हम आजकल डिस्कस ही कर रहे हैं। कार्बन एमिशन के बारे में पूछा गया है ना। और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये सारे जो है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरा मकसद ये है मैं आपको बता दूं कौन कौन से पोर्शन से आया हुआ है। फिर उसके बाद G20 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा G20 के बारे में पूछा गया है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल 4 कंट्री मेंबर्स ऑफ G20। ये जो ग्रुप्स हैं इनमें से 4 कंट्री कौन सी हैं जो G20 में काउंट होती हैं। आपको पता है करेक्ट आंसर तो आप बताएं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ए होना चाहिए। ठीक है, ए होना चाहिए क्योंकि G20 को भी हमने डिस्कस कर रखा है। उसके बाद देखो MSP आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैटिक पोर्शन है और काफ़ी सारा ऐसा है जो कि यहाँ पर करंट अफेयर्स आप कह सकते हो 65% तक जो है स्टैटिक से पूछा गया है और बाकी जो परसेंट बचा हमारा वो सब करंट अफेयर्स से पूछा गया। यानी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस अब की बार के कम दिखाई दिए हैं। ये देखो उसके बाद यहाँ पर कावेरी बेसिन से रिलेटेड जो कौन से एरिया को प्रोटेक्ट करता है, कौन से नेशनल पार्क को, ये हमने अभी परसों ही डिस्कस करा हुआ है। नगरहोल नेशनल पार्क, पपीकोंडा नेशनल पार्क, इन सबको हमने भी परसों ही डिस्कस करा है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पर न्यूज़पेपर बेस्ड भी हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्टैटिक पोर्शन बेस्ड भी हैं। तो आपको याद रखना है जो यूपीएससी है वो हमें कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करा जाएगा। कभी भी ये नहीं होगा कि अब यहाँ पर अगर आप आज के टाइम पे ऐसे पढ़ के जा रहे हो तो आपको लग रहा होगा स्टैटिक पोर्शन से अगली बार ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब की बार भी स्टैटिक पोर्शन से आए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगली बार हो सकता है करंट अफेयर से ज़्यादा है, स्टैटिक से कम है, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यूपीएससी को। आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, स्टैटिक को और जो करंट अफेयर है दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपका क्रैक होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी हद तक चीज़ें जो है स्टैटिक पोर्शन से पूछी गई हैं। तो मेरा मकसद यही था। वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आज के लिए बस इतना ही। और जो इसके पार्ट हैं, अगले पार्ट एनालिसिस हम करते रहेंगे और भी बाकी सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कर करके आपके यहाँ पर वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। तो गाइज आज के लिए बाय बाय।